We have now rule number optative sentences. इच्छा बोधक वाक्य in which there is either a wish or a prayer. Wish begins with O for and prayer begins with may, subject, sign of exclamation. सुनो जी, ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਰੂਲਸ ਨੇ, 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, tenses. Indirect speech, certain rules. We have done 11, now the number is 12. Optative sentences ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ। ਵਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਫਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, और प्रेयर मेन नाल शुरू होगी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे ये है, मोहित बनाएंगे। द थर्स्टी ट्रैवलर सेड, प्यासे राहगीर ने कहा, यात्री ने, ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, काश कहीं से पानी का एक गिलास मिल जाए। ये क्या है? विश। क्या बनेगा? ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विश्ड प्लस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी दी कोई रिपोर्टिव स्पीच है तो बनाओ जी। द थर्स्टी ट्रैवलर, हाँ जी, विश्ड, हाँ जी, फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ते हमेशा फुल स्टॉप, भावें डायरैक्ट दे विच क्वेश्चन मार्क होवे, फुल स्टॉप होवे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होवे। इनडायरैक्ट स्पीच दे विच हमेशा फुल स्टॉप। वो बाबू जी दुध लैन गए नहीं, वो कितने गए फिर सर? अच्छा, तो महाराज जी उदों आएंगे जो सब कुछ होमवर्क सुन लिया जाता। खत्म हो गया, सब ने सुनाता ठा ठा, इन्ने हुशियार ने। कहते अज असी एडी तैयारी है कि पेपर देख के भी असी जवाब नहीं दे सकते, इसलिए बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, कहती बकरा साढ़े केड़ा कम आना, रहन दो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा बोधक वाक्य जिहदे विश या प्रेयर है। विश ओ फॉर नाल शुरू होएगी, प्रेयर मे नाल शुरू होएगी, दोवां दे एंड ते साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होएगा। द थर्स्टी ट्रैवलर सैड ओ फॉर ग्लास ऑफ वाटर, टेबल सामने, सब्जेक्ट विश्ड, फॉर ऑब्जेक्ट बाकी का हिस्सा। ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, काश पानी का कहीं से गिलास मिल जाए, तो क्या बना? द थर्स्टी ट्रैवलर, हाँ जी, विश्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, उस तो बाद है प्रेयर।
जिथे प्रेयर होवे फिर की करांगे, सैड या सैड टू, ਇਹਦਾ बन जाएगा विश्ड या प्रेट, जो भी उचित लगे। कॉमास की जगह ते दैट, क्योंकि एंड ते हमेशा फुल स्टॉप चाहिए, इसलिए चेंज optative sentence into simple in mind, बाकी change the pronouns, tense, etc. विश होवे ते विश्ड फॉर बड़ा आसान टेबल है, लेकिन जे विच प्रेयर है ते सैड या सैड टू नू विश्ड या प्रेयर कॉमा की जगह ते दैट, ਜਿਹੜਾ ऑप्टेटिव सेंटेंस है उन्हें सिंपल बना लो मंच, ते बाद विच प्रोनाउन ते टेंस बदल दो। हाँ जी क्रिस जी, नहीं चलो वो कहते मैं बोलना, काशी जी बना ली। The people said, may the noble king live long। लोगों ने कहा बड़ा नेक राजा है, बस इस नेक राजा की उम्र लंबी हो। अब ये क्या है, क्या है, ये विश है, ये प्रेयर है, भगवान का काम आ गया, आप थोड़ी उम्र लंबी करेंगे। तो द पीपल सेड टू द की बनया प्रेड, कॉमा की जगह ते दैट, ਜਿਹੜਾ ऑप्टेटिव सेंटेंस है ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। मे द नोबल किंग लिव लॉन्ग, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ द नोबल किंग मे लिव लॉन्ग। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ द नोबल किंग मे ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ माइट लिव लॉन्ग फुल स्टॉप। The people prayed that the noble king might live long। बटे दी जी, हाँ जी। The people prayed that noble king might live long। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ, फिर ख़त्म 5 चीज़ें जो हमें चाहिए। This is last rule। Exclamatory sentences। Exclamatory sentences में सबसे पहला रूल, अगर हाउ से स्टार्ट होता है या व्हाट ए व्हाट एन से स्टार्ट होता है
तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू, ਇਹਦਾ बना देंगे एक्सक्लेम्ड, हैरानी से कहा, हैरत से कहा, हैरान होके क्या, कॉमर्स की जगह ते दैट, चेंज exclamatory sentence into simple in mind। बाकी तुहानू पता ही है, change the pronouns, tense, etc। हाँ जी, हो गया जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ਇਹਦਾ पहला स्टेप, अगर हाउ नाल शुरू होंदे या वाटे वाटन नाल, सैड या सैड टू दा बन जाएगा एक्सक्लेम्ड, कॉमा की जगह ते आ जाएगा दैट। ਜਿਹੜਾ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। She said, how dark the night is। हाँ जी, how dark the night is। ਹੁਣ सब तो पहले हाँ जी क्रिश की बनेगा, ये हुन हाउ वाला आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। सैड या सैड टू दा की बनया एक्सक्लेम, शी एक्सक्लेम्ड, कॉमा की जगह ते दैट। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮੇਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਓ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ ਦਾ ਨਾਈਟ ਇਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦਾ ਨਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਦੈਟ the night was very dark। फिर बोलो, she exclaimed that the night was very dark। ठीक है ना। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। that is why narration is important for spoken English। she exclaimed that the night was very dark। ठीक है ना। चलो लोटस आप बनाओ। उसने कहा व्हाट अ डिफिकल्ट सम इट इज, कितना मुश्किल सवाल है। हाँ जी, he exclaimed that ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੇਮ ਲਗਾਤਾ, दैट ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਓ। व्हाट अ डिफिकल्ट सम इट इज, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ इट इज difficult sum, अ वेरी डिफिकल्ट सम। चलो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, it was very difficult sum, फुल स्टॉप। full stop। दोबारा बोलो, he exclaimed that it was very difficult sum, it was a very very difficult sum। समझाई। he exclaimed that it was a very difficult sum। हाँ जी, ਇੱਟ ਨੇ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ठीक, समझ आ गई। हाँ जी, मिटा दिए जी।
Yes. हाँ हाँ ठीक है, लिखो। दूसरा स्टेप, अगर उथे लिखा होया है हुरा, एक खुशी दा प्रतीक है, ठीक। फिर आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा की जगह ते दैट, हुरा कटिया जाएगा, हुर्रा नहीं हुरा, Hurrah. हाँ जी। इसको पढ़ते हैं हुरा, हुर्रा नहीं। हाँ जी, तुसी बनाता, चलो बनाओ। They said, "Hurrah! We have won the toss." उन्होंने कहा वे वाह हुर्रा, हिप हिप हुर्रे, हम टॉस जीत गए। क्या बना? They ही किथे? ही कौन बोले? अच्छा, दे exclaimed with joy एक्सक्लेम विद जॉय, उन्होंने खुशी के साथ कहा that दैट, we चेंज करो had won the toss. काका, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, They had won the toss. ठीक। दोबारा बोलो। They exclaimed with joy that they had won the toss. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਰਾ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਦ ਟਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਜॉय ਲੱਗਣਾ। they exclaimed with joy that they had won the toss। तीसरा स्टेप, अगर अलास लिखे, अलास मैंने हाय, हुण ए दुख का प्रतीक है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख के साथ कहा, बाकी सारा सेम है। People said, लोगों ने क्या, अलास हाय हाय, लोटस इज नो मोर, लोटस मर गया, नहीं रहा। हाँ जी, ये वारी मोहित दी है कि लोटस दी है? सौरभ, चलो तट, हाँ जी बोलो, हाँ बोलो जी, सौरभ दी, सौरभ, हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो। ये सारा तो लिखे पे थे। पीपल सेड, लोगों ने क्या, लास हाय हाय, लोटस इज नो मोर, लोटस मर गया। चलो बोलो, पढ़ो जी, बना दे सब लिखे। हाँ जी, की बनया? पीपल, बोलो, पढ़िया नहीं जाता, उड़दी चिड़ी दे पर गिन लैंदा, कुड़ी किहड़े महल्ले रहिंदी है, ठा सब पूरा एड्रैस पूछ लो। हाँ जी, बोलना है नहीं, तू बना दे मोहित, तेनू दे मुंडे नूं लाटू जा,
हाँ जी, pick up the mic. Yes. People exclaimed with sorrow People exclaimed with sorrow. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ that that Lotus was lotus was no more. no more. मर गया lotus. ठीक. People exclaimed with sorrow that lotus was no more. Fourth step. ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ फाइव मैंने दौर फिटे मुंह लानत है उन्हें थे आएगा exclaimed with disgust ऊब करके कहा बाकी सारा सेम students said फाइ दुर फिटे मुंह तेरे you have insulted your teacher पिद्दू लो स्टूडेंट सेड विद्यार्थियों ने क्या फाइ दौर फिटे मुंह यू हैव इंसल्टेड योर टीचर पिद्दू पिद्दू तुमने अपने अध्यापक की बेइज्जती की हाँ जी तो की बनया बोलो स्टूडेंट्स हाँ जी exclaimed with disgust कॉमा की जगह ते that हाँ जी बोलो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बदलेगा इतने बाहर ऑब्जेक्ट है नहीं यही लगेगा फिर नाम प्रॉपर ही लगेगा यू की जगह ते लगेगा पिद्दू हैव दा की बन गया हैड इंसल्टेड योर द हिज टीचर दोबारा बोलो बोलो तुसी बोल दो हाँ The students exclaimed with disgust why Piddu had और फाइव ਤਾਂ insulted ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਸਗਸਟ ਵਿੱਚ sorry, ਲੈ ਮਾਈਕ ਐ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ that Piddu had insulted his teacher. ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੋ Student exclaimed with disgust that Piddu had insulted his teacher. ठीक है जी पंजवां स्टेप जी ओ हैरानी ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ exclaimed with surprise हैरानी से कहा The teacher said to the students, "Oh, you have come in such
हैवी रेन कहंदा ले मर गयो पूरे पैसे वसूल पाए अज एडे मींह च भी आप मरे हो हाँ जी the teacher said to the students oh you have come in such heavy rain हाँ जी वो दो काशी ਨੂੰ काशी बनाएगा हाँ जी बोलो जी The teacher exclaimed with surprise the teacher exclaimed with surprise to the student नहीं that नहीं 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 exclaimed with surprise कॉमा ਦੀ जगह ਤੇ that ਹੁਣ you है the students had come in in such heavy rain फिर बोल दो the teacher exclaimed with surprise that students had come in such heavy rain. ठीक है जी सिक्स्थ स्टेप देखिया कितने स्टेप है ये सारे तुसी कीते हुए है ना अगर लिखे हैं ब्रेवो या लिख लिया स्प्लेंडेड इसका मतलब ब्रेवो शाबाश स्प्लेंडेड मैंने शानदार बहुत खूब फिर की करांगे सब्जेक्ट प्लस applauded plus object plus saying plus that बाकी सारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज द प्रोनाउन वो तुहानू आंदा ही The commander said to the soldiers कमांडर ने सैनिकां नूं कहा ब्रेवो शाबाश बई पठियो you have won the battle आप युद्ध जीत चुके हैं हाँ जी लोटस जी बनाइए The commander said to the soldiers कमांडर ने सैनिकां नूं कहा ब्रेवो शाबाश you have won the battle तुसी युद्ध जीत चुके हो हुण क्योंकि ब्रेवो या स्प्लेंडेड चो एक है की करांगे पहले सब्जेक्ट The commander applauded नहीं applauded मैंने तारीफ की थी applauded मैंने तारीफ की हट जाओ भाजी साइड ते बोलो जी द कमांडर applauded किंदी तारीफ करे द सोल्जर्स saying that हाँ you नो चेंज करो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट the soldiers ओ शाबाश है सोल्जर तो पहले आगे they had won the battle मेटल है ना battle हाँ दोबारा बोलो the commander applauded the soldier saying that they had won the battle. ठीक एक बार फिर बोल दो The commander applauded the commander applauded the commander applauded the soldier saying that
they had won the battle. ठीक है जी। लास्ट एक उदाहरण दांशी बना के दिखा देगा। नाली फिरे खत्म। हाँ जी। The teacher said to सौरभ, अध्यापक ने सौरभ ਨੂੰ ਕਿਹਾ splendid। splendid मैंने शानदार। you have topped the list। बेटा नीचों ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। The The teacher teacher said to सौरभ, अध्यापक ने सौरभ ਨੂੰ ਕਿਹਾ splendid ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਈ you have topped the list। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਚ ਅव्वल ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। the teacher ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। the teacher applauded The teacher applauded। किंदी तारीफ कर रहे हैं? सौरभ। saying that ये कहते हुए अध्यापक ने सौरभ की तारीफ की कि he ही had topped the list. टॉप द लिस्ट। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। थ्योरेटिकल करीब करीब ख़त्म है। तो हमें चाहिए वोकेबलरी, रोज़ सीख रहे हैं। ये वाला पेज आपने याद करके आना है कल। पेज नंबर 13 क्लोथ्स वेयरिंग apparel, then cereals and eatables, then school and college। yes please जाग उठा इंसान। दिस इज पेज नंबर 13। ये कल आपने याद करके आना। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 क्लोथ्स कपड़े हैं, सीरियल एंड ईटेबल खाद्य पदार्थ हैं, देन स्कूल एंड कॉलेजेस के बारे में पेज नंबर 13। ये आपने करना है। हाँ जी नहीं, ये तुसी करोगे वैसे। Next topic is prepositions। संबंधक, संबंध दसदा है एक ऐसा शब्द it relates to nouns or pronouns that is preposition। There are how many prepositions? 35। Number 1, the sky is
हाँ जी, द स्काई इज डैश अवर हेड, आसमान हमारे सिर के ऊपर है। अबव हैगा ऊपर पर टच नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड अबव। अबव मैंने ऊपर। एक बार फिर तो देखो, पहली प्रपोजिशन ਸਕਾਈ ਤੇ ਹੈਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ that is preposition above, the sky is above our head। दूसरी preposition ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, it has been raining morning, since morning, since मैंने से तो, above मैंने ऊपर, it has been raining since morning, since मैंने से, यह है दूसरी preposition। तीसरी I have a surprise dash you, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, हैरानी की बात। यहाँ क्या आएगा, फॉर, फॉर मैंने के लिए। अच्छा ऐ पर हो जरा, हाँ जी, it has been drizzling dash 5 hours, for 5 hours। तो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। preposition number 4, I am angry dash you, मैं आपके डैश नाराज हूँ। by you, from you, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, on you, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, at you, पर, के साथ, के साथ, I'm angry with you, के साथ, मैं आपके साथ नाराज हूँ, विद। बोलो जी। मेरा घर नाथ द्वार डैश है, माई हाउस इज नियर द नाथ द्वार, के पास, के साथ, बेनाड़। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ। हाँ जी,
शी वॉज स्टैंडिंग डैश द मिरर, वो शीशे के डैश खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, दे सामने, शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। औरतां दी आदत है खड़े रहना एवें शीशे ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। It is cloudy, the sun is dash the clouds, it is cloudy, ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, the sun is dash the cloud, सूरज बादलों के डैश है, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ behind ਪਿੱਛੇ। तो पहले इन्हां शब्दां ਦਾ अर्थ पता ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਐਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। The leg dash the chair is broken, कुर्सी की टांग टूटी हुई है, टूट गई है, दा दे दी, का के की, the leg of the chair is broken। Preposition number 9, the Christians bury their dead dash the ground। ठीक है जी। क्रिश्चियन भाई अपने मृतकों को दबाते हैं, कहाँ? भूमि के नीचे, अंडर। The Christians bury their dead under मैंने नीचे, the ground। दसवां जी, He was absent dash the class yesterday, वो कल क्लास से अनुपस्थित था, से एब्सेंट बोलो, से फ्रॉम द क्लास। वही मटेता लिख लिया सी। हाँ जी, नंबर 11 it is may I come dash sir in, इन मैंने अंदर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? May I come in sir? बारहवां जी,
शी जम्प्ड डैश द वेल, उसने कुएं डैश छलांग लगा दी। तो ए है इन, वैसे अंदर आना, ओ है इनटू गहराई च, ठीक। इनटू मैंने में, अंदर। नंबर 13, I am surprised dash your behavior, मैं आपके व्यवहार डैश हैरान हूं। सरप्राइज दे नाल की लगदा है? हाँ जी, अच्छा जाओ, सरप्राइज नाल की लगदा है? हाँ जी, अलार्म, शौक, सब तो दस्या दा सी, वॉइस बनाने लगे, की लगदा है? एट। मैं आपके व्यवहार पर हैरान हूं। आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। We agreed dash this point, इस बात पे हम सहमत हो गए। पर ऊपर, ऑन। We agreed on this point। बस एक और करांगे, मैंने पता है हुन प्राण निकल जाने हैं। Don't worry dash me, about me, के बारे में, मेरे बारे में चिंता मत करो। कल इनू कंप्लीट करांगे। ये सारियां चीज़ां नाल नाल याद करो ताकि आपकी इंग्लिश जल्दी स्पोकन हो जाए, रिटन नहीं। जय श्रीनाथ, जय माता दी, आदेश।